नमस्कार साथियों, मैं स्वप्निल पंडित आप सभी का श्योर 60 के सोनाल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेंस 2023 को मद्देनजर रखते हुए हमारी एक टेस्ट सीरीज चलती है जिसको हमने नाम दिया है रेस। तो उस रेस का आज टेस्ट नंबर 175 था। तो देखते हैं उसका एनालिसिस एंड बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन? हाँ, पहले इसको शेप में ले आए, है ना। हाँ, क्या है पहला क्वेश्चन? 4/5 of the voter in Amethi promised to both Rahul Gandhi and the rest promised to both Varun Gandhi। राहुल गांधी और वरुण गांधी दो लोग चुनाव लड़ रहे थे। कहाँ से? अमेठी से। 4/5 मतलब 40 बटे, मैंने 4/5 को मैंने टोटल वोट मान लिया, 50 मान लिया। तो जिसमें से 40 लोगों ने राहुल गांधी को वोट देने का वादा किया, जबकि 10 लोगों ने किसको? वरुण गांधी को वोट देने का वादा किया। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, ठीक है। लेकिन ये जब चुनाव हुआ तो चुनाव के दिन ये लोग पलट गए, पलटे नहीं है। कुछ लोग वोट डालने नहीं गए। कितने लोग वोट डालने नहीं गए? इसके 20% जो इसके मतदाता थे वो वोट डालने नहीं गए। यानी कितने परसेंट गए? कितने वो लोग गए? 32 लोग गए। नहीं, 10% नहीं गए। यहाँ से कितने परसेंट नहीं गए? 10%। तो कितने लोग गए? मैंने ये 20 पढ़ लिया। कितने लोग गए होंगे? 10% कम कर दें तो कितने लोग गए होंगे? इसके 36 लोग वोट डालने गए होंगे। बिल्कुल गए होंगे। ठीक इसी तरीके से 10 में से 20% वोट डालने नहीं गए। जो वरुण गांधी को देने वाले थे वो 20% नहीं गए। तो कितने गए होंगे? 8 गए होंगे। ठीक है, यानी इतने लोगों ने 44 लोगों ने वोट डाला। 36 और 8 44 लोगों ने वोट डाला। ठीक है, 36 की वैल्यू कितनी है? 36 की वैल्यू कितनी है? 216 वोट पड़े। 36 की वैल्यू कितनी है? 216 वोट पड़े। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछा हुआ है, किसकी? ये 44 की वैल्यू पूछा हुआ है। 44 गुणा 6 बराबर 264। ठीक है दोस्त, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ए है, ई है, ये क्या है? 5 ऑड नंबर है। तो जैसे 1 2, जब भी डिफरेंस बराबर हो, जैसे 1 2 3 4 5 है, इसका एवरेज क्या होगा? तो जो बिल्कुल बीच का नंबर होगा वो हमारा एवरेज रहा होगा। कहोगे सर बिल्कुल रहा होगा। ठीक है, तो ये इन दोनों के इन सब के बीच का डिफरेंस एक है। अगर डिफरेंस बराबर हो, अगर डिफरेंस सभी सीरीज का इक्वल हो, तो बिल्कुल जो बीच का नंबर होता है, जो बिल्कुल बीच में आता है, वो हमारा एवरेज होता है। ठीक इसी तरीके से ए बी सी डी ई, ये पूरे विषम नंबर है ए बी सी डी ई। तो इन सब का एवरेज ये सी रहा होगा, जो कि सी 41 है। तो ये कितना रहा होगा? 39 रहा होगा। और ये रहा होगा मेरा 37। ठीक इसी तरीके से ये 43 रहा होगा और ये रहा होगा 45। तो कुछ नहीं पूछ रहा है ए और ई, यानी 37 और 45 का क्या पूछ रहा है? वो मल्टीप्लाई पूछ रहा है। ठीक है, एक हॉलो हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस एक हॉलो स्फीयर है, सॉरी, हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर की रेडियस डायमीटर्स दिए हुए हैं। हॉलो स्फीयर के क्या दिए हुए हैं? हमारे डायमीटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो रेडियस क्या होगी? 2 और कितनी? 4। 4 और 8 डायमीटर थे, तो 2 और 4 क्या होंगी? रेडियस है। जब भी किसी चीज को मेल्ट किया जाए या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डाला जाए, तो हम किस पर काम करते हैं? हम किस पर काम करते हैं? हम एक चीज पर काम करते हैं, और वो चीज हमारी क्या होती है? वॉल्यूम। किस पर काम करते हैं? हम वॉल्यूम पर काम करते हैं। ठीक है, तो इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये बराबर होगा या नहीं होगा? ये किसके बराबर होगा? जिसको हम बना रहे हैं, जो नया शेप हम दे रहे हैं। क्या शेप दे रहे हैं? सिलेंडर का शेप दे रहे हैं। सिलेंडर का एरिया क्या होता है? वो वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई, और सिलेंडर का डायमीटर कितना है? हमारा 8 है। तो रेडियस कितनी होगी? 4। 4 का होल स्क्वायर 16 इंटू एच। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या रख देंगे हम? 4 का क्यूब यानी 64 रख देंगे। यहाँ 2 की 2 का क्यूब यानी 8 रख देंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारी लेंथ हाइट आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद करना। ठीक है, 12 पर्सन है, जिसमें से 11 का वेट कितना है? 95 है। 11 पर्सन का वेट कितना है? 95 है। और सभी 12 पर्सन का वेट क्या है? सभी 12 पर्सन का वेट है x। मैंने मान लिया।
और जो एक पर्सन है यानी जो 12वां पर्सन है उसका वेट है x प्लस 33। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है या नहीं कह रहा है? देखो यही कह रहा है क्वेश्चन। 11 लोगों को मैंने एक साइड ले लिया, एक लोगों को मैंने एक साइड ले लिया, एलिगेशन हम लगा देते हैं। एलिगेशन लगाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा ये x प्लस 33 होगा, ठीक है, प्लस 95 गुणा 11 होगा, बटे में कितना आएंगे टोटल नंबर कितने हैं, एक और 11 और एक 12, इन सबका एवरेज कितना निकल के आ रहा है x, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। इन सबका एवरेज कितना निकल के आ रहा है x, यही क्वेश्चन कह रहा है। देखना ये 12 इधर जाएंगे तो 12x हो जाएंगे, 12x में से एक x इधर जाएगा तो कितना होगा 11x, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने का तरीका देखना, ये 33 है, 33 को मैं 11 गुणा 3 लिख लेता हूँ, 95 गुणा 11, 11 गुणा 3 बराबर 11 गुणा 98 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 98। तो 12 व्यक्तियों का औसत वजन कितना, तो 12 व्यक्तियों का औसत वजन कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। एवरेज वेट ऑफ 12 पर्सन इज, तो यही हमारा आंसर है 98। हाँ ये A है और ये B है, दोनों अपनी गाड़ियों को 36 हज़ार में बेच रहे हैं, 36,000 और ये भी 36,000, दोनों अपनी गाड़ियों को 36 हज़ार में बेच रहे हैं। ए क्या कर रहा है, ये पहले 20,000 पर, ए क्या कर रहा है, ये पहले 20,000 पर दे रहा है 8% का डिस्काउंट, और अगले 16,000 पर ए दे रहा है हमारा कितने परसेंट का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट, ठीक है। जबकि बी क्या कर रहा है, बी ये कर रहा है कि पूरे अमाउंट पे 7% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो बस हमसे ये पूछा हुआ है कि वसूली गई कुल कीमत क्या है, 20,000 पे 8% का डिस्काउंट देंगे कितना पड़ेगा, 20 अट्ठे मतलब लगभग 1,600 रुपए कम होंगे, तो कितना पड़ेगा ये 18,400, और 16,000 पे 5% का डिस्काउंट यानी 800 रुपए कम होंगे, यानी ये कितने का पड़ेगा 15,200, 18 15 33,600, यानी ए से कितने रुपए वसूले जाएंगे 33,600, 33,600 ए के कहाँ है, ए के 33,600 ये मिल रहे हैं, देखो ये मिल रहे हैं, यानी ए की वैल्यू निकल के आ गई। ऐसे इस पे 7% का डिस्काउंट देंगे तो बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, उसकी निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू 33,600 एक ही को ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर। हाँ समषटभुज मतलब एक रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है, जो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बनता है वो हमारा होता है रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है, जो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है वो हमारा रेगुलर हेक्सागोन होता है। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे हैं, ये है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, इनसे मिलकर क्या बनेगा हमारा रेगुलर हेक्सागोन बनेगा, ठीक है भाई साहब। इसकी और प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म जैसा बेस हो वैसे ही हाइट हो, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा बनेगा, यहाँ पर भी ऊपर ये बेस सही तरीके से डायग्राम नहीं बना पा रहा, समझो आप, ये रेगुलर हेक्सागोन हो गया, ठीक है। ये ऐसे ऐसे चल के यहाँ तक आया है, यहाँ तक मतलब ये कुछ हाइट होगी और हाइट ऊपर भी ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। तो प्रिज्म का आयतन पूछा हुआ है, प्रिज्म का आयतन क्या होता है कि कोई भी प्रिज्म का आयतन क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट हम कर देते हैं तो किसी भी प्रिज्म का हम आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो समषटभुज है, इसका बेस एरिया क्या होगा, √3/4 1 × 1, ये इसका बेस एरिया होगा, और हाइट कितनी होगी गुणा 2, ये हमारे प्रिज्म का आयतन आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं बस ये देख रहा हूँ। अच्छा गुणा 6 भी तो करेंगे, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आया, जबकि प्रिज्म तो क्या है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बनता है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है या नहीं है, ठीक है। ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, √3/4 a², ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो गया, गुणा 6 कर दिया तो मेरा पूरा बेस एरिया आ गया, यानी पूरा प्रिज्म का एरिया आ गया, वो हेक्सागन का एरिया आ गया, गुणा में इसमें हाइट कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, पूरा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने, M1 D1 H1 लगाओ, वरना M1 D1 बराबर W1 बराबर M2 D2 बराबर W2, ये हमारा कंसेप्ट पढ़ रहा है, ठीक है।
तो एक कारीगर, कारीगर की कुछ एफिशिएंसी होगी, कारीगर की कुछ एफिशिएंसी होगी, मैंने कारीगर की एफिशिएंसी ए मान लिया, ठीक है। जे वस्तु को एम मिनट में बना सकता है, जे वस्तु जे वस्तु जे वस्तु जे वस्तु है, तो कितने वर्क, वर्क क्या हुआ जे, वर्क क्या हुआ जे, कितने टाइम में बना रहा है एम मिनट, काम किस पर हो रहा है, पूरा मिनट में हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमको मिनट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वह 2/3 घंटों, 2/3 घंटे बराबर 40 मिनट, 40 मिनट में ए की एफिशिएंसी से मैं मानता हूँ एक्स वस्तुएं बनाएगा, बनाएगा, ए से ए कट गया, एक्स बराबर क्या हो गया 40 जे बटे में एम, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, पहले बताते हैं हम लोग बेसिक, ठीक है। समकोण त्रिभुज का कर्ण दूसरी भुजा के दोगुने से 2 अधिक है, अगर ये x है तो ये 2x प्लस 2 है, इसका कर्ण इसकी एक भुजा से दोगुने से 2 अधिक है, अगर ये x है तो ये कितना है 2x प्लस 2, ठीक है। जबकि तीसरी भुजा कर्ण के आधार से 13 अधिक है, यानी ये कर्ण के आधार के आधे से, यानी ये इसका आधा कितना होगा x प्लस 1, इससे 13 अधिक है, ये दूसरी भुजा होगी, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर आप चाहो तो इसको पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व लगाओ, तो x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 14 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा 2x प्लस 1 के होल स्क्वायर के, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी। दूसरा मेथड जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दूसरा मेथड जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको यहीं रखा देने दीजिए, दूसरा मेथड मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की जो मीडियन होती है, राइट एंगल ट्राइंगल की जो मीडियन होती है, वो कर्ण की माध्य का जो हाइपोटेनस की मीडियन होती है, वो हाइपोटेनस का आधा होती है नहीं होती है, कहोगे सर बिल्कुल होती है, हाँ। तो यहाँ पे मीडियन दी हुई है, तो मैं ऑप्शन से वैल्यू उठाता हूँ, जैसे मैंने ऑप्शन से 20 उठाया, तो ये यहाँ पे पूरी हाइपोटेनस कितना रही होगी, इसका मतलब 40 रही होगी, ठीक है। अगर ये हाइपोटेनस तो ये 40 क्या है, 40 x की इसमें पुट करते हैं, तो यानी 2 घटाएंगे तो 38, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 19 आएगी, 40 19, और इसके आधे से 13 ज्यादा, यानी 33, क्या 33 19 और 40 क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, यानी ये हमारी मीडियन नहीं थी। ये दूसरा उठा लो 17 है, तो यानी ये कितनी रही होगी हाइपोटेनस रहा होगा हमारा 34 रहा होगा, ठीक है। अब 34 किसके बराबर है, 2x प्लस 2 के बराबर है, तो 2x बराबर 32 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, x बराबर 16 आ गया, ठीक है। और ये इसके आधे से 13 ज्यादा, इसके आधे से 13 ज्यादा, इसके आधे से 13 ज्यादा, यानी कितना है 30। क्या ये आपको दिख रहा है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल या पाइथागोरस थ्योरम पे प्रूव्ड हो रहा है, कहोगे सर बिल्कुल ये प्रूव्ड हो रहा है, कैसे हो रहा है, 17 8 और 15 है ना, ये इसका डबल ही तो है 17 8 15 का, आपको पता है ये ट्रिपलेट होता है 16 30 और 34, तो यानी यही हमारा आंसर है जो इन को पूरा सेटिस्फाइड कर दे, वरना बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया था, वो था बेसिक, हर तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। ये भी M1 D1 W1 के कंसेप्ट पर निर्भर है, ठीक है। 10 हेक्टेयर मेन 10 हेक्टेयर जमीन को जोत रहे हैं, 2 पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे 10 दिन में, एक पुरुष एक महिला बच्चे की काम करने की क्षमता क्या है 5:4:2, एक की 5 है तो 2 पुरुषों की क्षमता कितनी होगी 10 हो गई, ठीक है। एक महिला की क्षमता 4 है तो 3 महिलाओं की संख्या कितनी होगी 12 होगी, ठीक है। एक बच्चे की क्षमता 2 है तो 4 बच्चे की क्षमता कितनी होगी 8 होगी। ये सभी मिलकर काम को कितने टाइम में कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं, इतना एफिशिएंसी से 10 दिन में कितना काम कर रहे हैं 10 हेक्टेयर ये लोग काम कर रहे हैं। तो अब हमको कितना काम कराना है, हमको काम कराना है 16 हेक्टेयर, कितने लोगों से 6 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता 6 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता 5 है तो 6 पुरुषों की कितनी होगी 30 होगी, ठीक है। 4 महिलाएं, एक महिला की क्षमता 4 है तो 4 महिला की क्षमता कितनी होगी 16 होगी, प्लस 7 बच्चे, एक बच्चे की क्षमता 2 है तो 7 बच्चे की क्षमता कितनी होगी 14 होगी। कितने टाइम में, यानी x टाइम में ये पूरा काम
कर लेंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेते हैं। 10 12 30 गुणा 10, 10 से 10 कट गए, यहाँ आया 30, 16 इधर आएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। 16 और 30 30 60, 60 गुणा में x, 30 से कम 30 दूनी 60, 2 से काट देंगे 8, x बराबर 8। कितना आ गया? 8 दिन हमको लगेंगे, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 रुपए में 20 के भाव से, 1 रुपए में 20 के भाव से कुछ कंचे खरीदे, ठीक है। मैंने मान लिया 1 रुपए के 20 के भाव से एक कंचा, ठीक है। साथ में उतने ही कंचे 1 रुपए में 30 के भाव से मैंने कितने कंचे मान लिए? एक, उतने ही कंचे। एक यहाँ से माना तो एक ही कंचे मैं यहाँ से मान लेता हूँ, इतने में मैंने कंचे खरीदे। और उन दोनों कंचों को 1 रुपए में 25 के भाव से कितने, एक कंचा यहाँ खरीदा था, एक कंचा इधर खरीदा, तो कितने कंचे किस हिसाब से? 2। इतनी मात्रा में बेच देता है, सौदे में उसका लाभ और हानि बताइए है। एलसीएम करना, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60 बटे में 60 बराबर 2 बटे में 25, ठीक है। 5 है ये, 5 से काटते हैं 12 बार में, ये आता है 25 से 24। अगर मेरा सीपी 25 रहा हो तो एसपी कितना है? 24। यानी कितने का नुकसान हो रहा है? 1 का नुकसान हो रहा है। 25 के ऊपर इंटू 100 बराबर माइनस के 4% लॉस, 4% लॉस हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन था। आप देख रहे होगे रेस में पूरे इजी इजी ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, देख लेना। 46 की पावर 92 प्लस 46 में 47 से भाग दिया जाता है तो हमारा शेषफल क्या होगा? टीसीएस भी लगभग इजी क्वेश्चन पे अब कमांड कर रही है, ना कि वो जो एक जमाना था 2016-17 के, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, ठीक है। तो 47 से 46 में भाग देंगे तो कितना आएगा? -1 की पावर 92, और यहाँ पे कितना आएगा? -1 आएगा या नहीं आएगा? -1 की पावर 92 होगा तो कितना हो जाएगा? 1 बचेगा, और यहाँ से -1 बचेगा यानी 0, यानी कितना आएगा आंसर? 0 आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिमाइंडर 0 आएगा। 2 ट्राइंगल हैं, जब ABC और XYZ, B बराबर y है और C बराबर Z है, यानी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कहोगे सर बिल्कुल हो गए, सिमिलर हो गए। ये 13 दिया हुआ है, ये 11 दिया हुआ है, सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए। तो सिमिलर होने से क्या हुआ? क्या हुआ? सिमिलर होने से इनका एरिया भी इसी रेशियो में आएगा। एरिया इनके स्क्वायर के रेशियो में आ जाएगा। तो इसका एरिया कितना आएगा? 13 का होल स्क्वायर 169। इनकी साइड की रेशियो में, साइड के स्क्वायर के रेशियो में इनका एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसका एरिया कितना आएगा? 11 का होल स्क्वायर 121, ठीक है। अब चूंकि एक पॉइंट है P है एक पॉइंट जो इन दोनों का मिड पॉइंट है, P एक पॉइंट है जो इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट इसके एरिया को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो इसका एरिया कितना होगा? पूरा 121 था, तो ये कितना होगा? 121 डिवाइड बाय 2। तो ABC और XYP के एरिया हमसे पूछा हुआ है। ABC का कितना है एरिया? 169, और ये कितना है? 121 बटे 2। 2 का यहाँ गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 338 इंटू 121, यही हमारा आंसर है, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक है हेमिस्फीयर और एक है स्फीयर। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज ट्वाइस दैट ऑफ अ स्फीयर। अगर स्फीयर की रेडियस 1 है तो हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है दोस्तों? हेमिस्फीयर की रेडियस है 2। हेमिस्फीयर की रेडियस है हमारी 2। तो हेमिस्फीयर का और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का हमसे रेशियो पूछा हुआ है, ठीक है। हेमिस्फीयर का रेशियो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। r की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं तो 3 पाई, पाई से पाई कट गया दोनों साइड में, ठीक है। 3 इंटू r का होल स्क्वायर बराबर 4 का होल 2 का होल स्क्वायर 4, रेशियो 4 गुणा 1। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3:1। आज का क्लास वैसे सरल ही था ना, इजी इजी क्वेश्चन थे, तो हमको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही होगी। देखना अभी तक हमारे लगभग 13 सवाल हो गए हैं, और 18 मिनट हुए हैं, वरना पहले कभी ऐसा होता नहीं है, बहुत लंबा समय लगा देता मैं, बहुत धीरे धीरे करके। ऐसे क्वेश्चन को आपको पता है मैं 2 रेशियो से समझाता हूँ, रेशियो ले लेता हूँ, गया रेशियो आया, इसी पैटर्न पे ये पूरा सवाल बन जाते हैं। कैसा पैटर्न है? गया रेशियो आया का क्या पैटर्न है? ठीक है। लाल दावा करता है कि वो 6% की हानि पे बेचता है सामान को।
सामान पे 6% की हानि पर बेचता है। यानी 100 रुपए का सामान यदि 100 टॉफी 100 रुपए की आती थी तो उसने आपसे 94 रुपए लिए और 100 टॉफी दे दी। यानी उसके पास कितना आया, उसके पास कितना आया, उसके पास आया 94, जबकि उसने आपको कितना दे दिया, उसने आपको सामान दे दिया 100 का, उसके पास से कितना चला गया, उसके पास से चला गया 100 का, ये है नहीं उसके पास से कितने का चला गया, 100 का चला गया, ये कह रहा है। ठीक है, अब वो चालाकी कर रहा है, क्या चालाकी कर रहा है कि 1000 के स्थान पे 900 उपयोग कर रहा, 1000 के स्थान पे 900 उपयोग कर रहा, मतलब क्या है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में 1000 ग्राम की कीमत 1000 ग्राम थी, लेकिन वो आपको 1000 ग्राम की जगह आपको केवल 900 ग्राम ही पकड़ा रहा है। यानी उसके पास से कितने का सामान गया, उसके पास से 900 का सामान गया, लेकिन उसके पास पैसा आया पूरे 1000 का। कितने का पैसा आया, पूरे 1000 का उसके पास पैसा आया। बिंदी से बिंदी गए, बिंदी से बिंदी गई, एक बिंदी से एक बिंदी गई, 90 से 94, अगर उसका सीपी 90 रहा होगा तो 94 एसपी है, यानी 45 से कितना 47, 45 से 47 यानी कितने का प्रॉफिट है, 2 का प्रॉफिट है 45 के ऊपर इंटू 100। ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। कितना है ये प्रॉफिट परसेंटेज, 9 पन्ना 45, 5 से काटते हैं 20 बार में, यानी 9, 20 दूनी 40 बटे 9, 9 चौको 36, 4 40, यही परसेंटेज। हाँ देखो, 1 रुपए के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, और 50 पैसे के सिक्के हैं, और 25 पैसे के सिक्के हैं। आपके पास सिक्के होंगे, जैसे आपके पास 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो आप कितने रुपए बना पाओगे, आप कहोगे सर 10 रुपए बना लेंगे। ठीक है, 1 रुपए यानी ये एक वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, यानी किसी रुपए की वैल्यू, 1 रुपए हो 2 रुपए हो, ये वैल्यू होती है। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉइन होते हैं, नंबर ऑफ कॉइन होते हैं, बराबर में आपका क्या बनता है, बराबर में आपका नहीं, नोट लिख लो आप, चाहे नोट या सिक्के ले लो, नोट कितने रुपए का नोट है, 1 रुपए का, ये आते हैं नंबर ऑफ कॉइन आते हैं, बराबर में उसकी वैल्यू बनती है कि कितने पैसा ये लोग बना रहा है, ये नोट कितना पैसा बना रहा है। ठीक है, तो इनके जो मानों का है वो 5:3:1 है। हम इनको 5:3:1 को मैं सिंपल रुपए मान लेता हूँ, ये 5 है, ये 3 है, ये 1 रुपए है। ठीक है, 1 रुपए के कितने सिक्के चाहिए कि हम 5 रुपए बना लें, कहोगे सर 5 सिक्के चाहिए हमको। ठीक है, 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए कि मैं 3 रुपए बना लूं, 3 रुपए बना लूं, कहोगे सर 6 सिक्के चाहिए। कैसे सिक्के चाहिए, देखो 100 पैसे बराबर क्या होता है, 1 रुपए, लेकिन ये कितने पैसे हैं, 3 पैसे हैं, 50 पैसे के कितने, 300 पैसे हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए होंगे, 6 सिक्के चाहिए होंगे। ठीक है, 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए कि मैं 1 रुपए बना लूं, कहोगे सर 4 सिक्के चाहिए होंगे, तो मैं कितना रुपए बना लूंगा, 1 रुपए बना लूंगा। और इन सिक्कों का वैल्यू दी हुई है, कितने सिक्कों कितने हैं, ये 465 सिक्के हैं, लेकिन हमारे हिसाब से कितने सिक्के हैं, 5 6 और 4 6 और 4 10 और 5 15, 15 की वैल्यू कितनी है 465, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, एक की वैल्यू आ जाएगी हमारी 31। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 31 गुणा 4, 124। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सिंपल इस पैटर्न पे सवाल है कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस के 2 4, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, फिर क्या होता है प्लस के 2x² y² बराबर क्या होता है, x² प्लस y², नहीं x² y², x² y², 2 नहीं x² y² प्लस xy और x² प्लस y² माइनस xy, यही होता है नहीं होता है। ठीक है, इसी पैटर्न पे ये सवाल बने हुए हैं। क्या सवाल बने हुए हैं भाई, क्या सवाल बने हुए हैं, किस पैटर्न पे बने हुए हैं तो हमको पता है, लेकिन क्या सवाल बने हुए हैं आप बताओ, आप बताओ। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस के x² y² की वैल्यू दी हुई है, कहोगे सर बिल्कुल दी हुई है। और ये कितने हैं, x² प्लस y² माइनस xy दिया हुआ है 13 है। अगर मैं 91 में 13 से भाग दे दूंगा, 91 में 13 से भाग दे दूंगा, तो मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, 4a² प्लस 9b² प्लस
6 AB। इसकी वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी मेरी इसकी वैल्यू 13 7 91। कितनी आ जाएगी? ये 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? ये 7 आ जाएगी। आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू 7 है और 4A² प्लस 9B² माइनस 6AB, इसकी वैल्यू मेरी 13 है। इसकी वैल्यू मेरी 13 है। कोई दिक्कत किसी को? कहोगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब मैं इसमें से इस इक्वेशन को घटा दूंगा, माइनस में वैल्यू आ रही है, ठीक है देख लेंगे। अगर इसमें से मैं इसको घटा दूंगा, इसमें से इसको घटा दूं तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये कितना होगा 12AB बराबर क्या होगा माइनस के 6। तो AB बराबर क्या हो गया माइनस के 1/2 हो गया, नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। जबकि 3AB की वैल्यू चाहिए तो गुणा 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 3/2। ठीक है, कहीं अगर हमने कोई चिन्ह वगैरह में एरर कर ली हो तो देख लेना, वैसे तो कोई एरर नहीं की। 24 नंबर का है, 24 नंबर का एवरेज कितना है 56 है। जबकि पहले 10 का एवरेज कितना है 71.7 है। और अगले 11 नंबर का एवरेज कितना है? अगले 11 नंबर का एवरेज मेरा 42 है। अब जो नेक्स्ट 3 नंबर बचे कौन कौन से? 22 23 और 24, वो इस रेशियो में है। तो ठीक लेते हैं, डेविएशन निकाल लेते हैं। कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है ये 10 नंबर पे? ये हमारा प्लस के 15.7 ज़्यादा। कितने नंबर पे? 10 नंबर पे। यानी कितना डेविएशन निकल के आया? 157। कितना डेविएशन निकल के आया दोस्तों? 157। ठीक, यहाँ पे चलते हैं। कितना कम है, कितना कम है? ये माइनस के 14 कम है। कितने लोगों पे? 11 लोगों पे। ये कितना निकल के आया? माइनस के 154। यानी यहाँ से कितना डेविएशन निकल के आ रहा है? यहाँ से डेविएशन निकल के आ रहा है हमारा कितना? प्लस के 3। अगर डेविएशन एक तराजू है, अगर एक पलड़े पे प्लस के प्लस के 3 है तो दूसरे पलड़े पर कितने होंगे? माइनस के 3 होंगे। ये प्लस का 3 है तो ये 3 संख्या कितनी रही होंगी? माइनस के 3 रही होंगी। ठीक है, मिनिमम ये कितनी संख्या होना चाहिए थी? 56 गुणा 3 यानी 168 होना चाहिए थी ये संख्या। लेकिन ये डेविएशन के अनुसार हमको पता, लेकिन ये संख्या अपने टोटल सम से 3 कम है। यानी ये संख्याएं कितनी रही होंगी? ये संख्या रही होंगी 165। इन तीनों संख्याओं का सम कितना रहा होगा? 165 रहा होगा। और ये किस रेशियो में है? 1/2, 1/3 और 5/12। ठीक है, 12 एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 5, 6 और 4 10 5 15। 15 की वैल्यू 165 है तो 1 की वैल्यू 11। 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 66 आ जाएगी। 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 44 आ जाएगी। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55 आ जाएगी। तो 22 और 24 भी संख्याओं का क्या निकालना है हमको? एवरेज निकालना है। यानी 55 और 44 से 66 और 44 का एवरेज, 66 और 55 का एवरेज, 66 और 55 का एवरेज, 66 और 55 का एवरेज कितना आएगा? 60.5। बिल्कुल बीच की नंबर होती है। 66 और 55 का एवरेज कितना आएगा? कितना आएगा? 60.5। कैसे किया? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं, इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं? इन दोनों के बीच में 12 नंबर हैं। तो 12 नंबर तो 5.5 हम जोड़ देंगे। 11 नंबर है। कितने नंबर हैं? 11 नंबर। 11/2 बराबर कितना आता है? 5.5। या तो आप 66 में से 5.5 घटा दें या 55 में 5.5 जोड़ दें तो एवरेज आ जाएगा हमारा 60.5। ये ऊपर देख रहे होगे, ये आप ऊपर देख रहे होगे, ये क्या है? ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब खुला हुआ है प्लस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? एक ही होती है। यानी इस होल क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई? 1 + 1 आ गया ऊपर। ठीक है, इसको अगर मैं खोलता हूँ cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2। ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू 1 है तो ये 1 आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं 1 का गुणा इसमें होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर में से 1 साइन स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। 1 + 1 में से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो ये कितना हो गया? 2/3। 2/3 ये हमारा आंसर। इसकी वैल्यू होती है 1। ये हमारा आंसर।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कोई कहेगा सर वैल्यू पुट कर लो, क्यों कर ले वैल्यू पुट यार, जब इतने में ही आ जा रहा हमारा, वैल्यू पुट करते जब अच्छा ज्यादा ज्यादा लंबा पड़ता, जब ये शॉर्ट में ही आ जा रहा तो वैल्यू पुट की जैसी खास जरूरत नहीं है। ये दिया हुआ है पी की वैल्यू, तो पी की रियल वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर बटे में कितना है एक्स, इसका अगर मैं होल स्क्वायर खोलूंगा तो नीचे क्या बचेगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस के 2x बाय में से प्लस के 3x बाय जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस के x बाय। ठीक है, जबकि q क्या कह रहा है, q क्या कह रहा है, q कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स बाय, और बटे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। और आर क्या कह रहा है, आर क्या कह रहा है, आर कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखना दोस्त, देखना दोस्त, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है, पहली बात तो यही सोचना पड़ेगा पहले, सीधे कटते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, इसका इसमें डिवाइड करना है, पी का डिवाइड करना है क्यू में, क्यू का डिवाइड करना है पी में, तो इससे पहले तो इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, और ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा ऊपर। ठीक, अब गुणा होगा, इसका जो भी इसका रिजल्ट ये निकल के आ गया, क्या रिजल्ट आ गया निकल के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें भाग देना है हमको आर से, आर क्या निकल के आएगा, आर यहाँ से निकल के आएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आएगा या नहीं आएगा, यही आएगा निकल के, बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब या तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी या आंसर गलत आ रहा, लगभग हमने ऊपर कुछ गड़बड़ की है, आगे देख लेंगे इस क्वेश्चन को, टाइम नहीं है, जल्दी चलते हैं। ठीक है, 16 सही 2/3% की रेट है, यानी 1/6। 3 साल के लिए CI है इतना, यानी 6 से 7, 6 से 7 और 6 से 7, यानी 216 से कितना है हमारा 343, 216 से कितना है हमारा 343। अभी आ जाना आप लोग, 10 मिनट बचे हैं अभी। 216 से कितना है 343, इसकी वैल्यू कितनी है, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी हमारा CI दिया हुआ है, कितनी है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है हमारी 127। 127 की वैल्यू कितनी दी हुई है 635 जीरो, यानी कितना चल रहा है, गुणा 50 चल रहा है, नहीं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो हमारा मूलधन क्या आ जाएगा, गुणा 50 करेंगे इसको 10800, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया मूलधन। ठीक है, मूलधन पे 1 साल का CI कितना होगा, 1 साल का SI होगा, 1/6 कर दूंगा, 1 साल का SI आ जाएगा। और कितने साल का SI चाहिए, इतने साल का चाहिए, गुणा और कर दूं, कितना है 5 15 2 17/3, इतना मेरा SI आ जाएगा। ठीक है, S प्लस 20, अगर रेलगाड़ी की चाल पहले S थी, अब कितनी हो गई S प्लस 20, बटे में आता है दोनों डिफरेंसों का अंदर, कितना है दोनों डिफरेंसों का अंतर है 20 है, बराबर डिफरेंस ऑफ टाइम, कितना डिफरेंस ऑफ टाइम है 2.5 घंटे, बराबर 5/2, बराबर आता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। ये हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, एक फॉर्मूला S1 स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटे में स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, बराबर क्या आता है डिस्टेंस निकल के आता है। ठीक इसी तरीके से S प्लस 20 बराबर कितना निकल के आएगा, 5 का 5 को 20, 3 8 24, 3 8 24, 2400। तो S और S प्लस 20 बराबर 2400 है, तो S और S प्लस 20 की वैल्यू क्या रही होगी 40 और 60, 40 और 60 बराबर 2400। ठीक है, तो 40 की स्पीड से 192 किलोमीटर चलाना है, आंसर आ जाएगा 4.8। चलो इसमें देता हूं, इस फ्रैक्शन में मैं x का भाग दो, क्या निकल के आएगा x प्लस 1/x बराबर क्या निकल के आएगा 2√4
5। अब जब भी ऐसा होता है तो हमको पता हुआ होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर a होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2, और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर क्या आता है, a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, और x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर क्या आता है, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस एक्स प्लस 1/x। तो 2√5 का होल क्यूब बराबर कितना आएगा, 40√5 में से कितना जाना है हमको, x माइनस 5। अरे जल्दी क्यों बुला लिया इन लोगों को, अरे 50 हुआ, 10 मिनट पहले बिठाल के रख दिया। गेट लगा दो, कोई नहीं आ रहा, हट जाओ बाहर, अभी आना। ठीक है, तो इसका होल क्यूब करें, इसका a क्यूब माइनस 3 है, a क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी 8√5, 40√5 माइनस 6√5। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा किसका, 18 का, माइनस 2√5। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 34√5 गुणा 18 माइनस 2√5। अब यूनिट डिजिट से आते हैं, 8 चौको 32, 32 यानी एंड में 2 आएगा, 2 में से ये 2 जाएंगे तो एंड में कितना आएगा, 0 आएगा, एंड में 0 ये है, 610√5, यही हमारा आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी पूरा हमको करना भी नहीं था सॉल्व, ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि क्या क्या होता है, ये वैसे भी आपको पता हुआ होता है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे अगर मैं देखता, ऐसे अप्रोच करता, 2√5 है, अब आप ऐसे सॉल्व करते, 2√5 का होल क्यूब 40√5 में से 6√5 जाएंगे, 34√5, 34√5 गुणा 18, 18 कहाँ से आए, 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो आएगा ये 18, इसमें से 2 घटा देंगे। यहाँ यूनिट डिजिट से हमको पता चला 8 चौको 32, एंड में 2 आएगा, 2 में से 2 जाएंगे तो कितने आएंगे, एंड में 0, एंड में 0 केवल एक ऑप्शन में, ये हमारा आंसर होता। तो लगभग 10 से 15 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई एक स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल कितना है, a प्लस बी। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2, इसका एरिया आएगा या नहीं आएगा, ये आपने पढ़ा हुआ होता है, दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई अपॉन 2, ये हमारे स्क्वायर का एरिया आता है। ठीक है, तो ए का विकर्ण इतना है, वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। हाँ, अगर इसका एरिया इतना है, इस ट्राइंगल का एरिया, तो एक और ट्राइंगल है, एक और नहीं, एक और स्क्वायर है, एक और स्क्वायर का एरिया कितना है, इसके एरिया का डबल, तो उसका एरिया कितना रहा होगा, इतना रहा होगा इसका एरिया। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया हमारा इतना रहा होगा। तो इस पर क्या किया हमने इस पर क्या किया कि एक स्क्वायर खींच दिया, हमने इस पर एक स्क्वायर खींच दिया, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ये हमसे, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। हाँ, तो ये था इस बी का एरिया, बी का एरिया क्या होना चाहिए, d1 इंटू d1 का होल स्क्वायर, डायगोनल का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये बराबर किसके है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो डायगोनल इसका क्या होगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी डायगोनल क्या होगा, √2 a प्लस बी। ये इस बी ट्राइंगल के लिए तो डायगोनल है, जबकि जो यहाँ पे वो स्क्वायर बन रहा है उसके लिए ये क्या है, उसके लिए ये क्या है, ये इसकी एक साइड है। और किसी भी स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, अगर हम साइड का होल स्क्वायर कर देंगे तो उस हमारे स्क्वायर का एरिया निकल के आ जाएगा। तो अगर हम इसको बस होल स्क्वायर करना है, कितना है, 2 गुणा a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये शॉपकीपर वाले क्वेश्चन है, ये हमको लेंदी अप्रोच से नहीं करना होते हैं। ये वाले क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि 2 पैटर्न बना लेते हैं, आप खुद दुकानदार बन जाइए और एक साइड लिख लीजिए गया और एक साइड लिख लीजिए आया। एक साइड लिख लिया मैंने गया और एक साइड लिख लिया आया। अ शॉपकीपर वॉट 80 kg ऑफ राइस, 80 kg राइस पूछा हुआ है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 80 kg का कोई मतलब है ही नहीं इसका। क्यों मतलब नहीं है इसका, क्योंकि पूरा आंसर परसेंटेज में है, तो इनकी कोई वैल्यू की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10% की छूट पर उसने 80 किलो चावल खरीदा,
कोई दुकानदार गया सामान खरीदने, तो उसने 10 केजी की छूट पर 80 किलो चावल खरीदा। यानी आप कैसे समझो, 10 रुपए की चीज की कीमत थी 10 रुपए, लेकिन उसने केवल 9 रुपए दिए और उसके पास सामान कितने का आ गया, 10 रुपए का आ गया, नहीं आ गया? यानी उसके हाथ से कितना पैसा गया, उसके हाथ से 9 पैसा गया, लेकिन उसके पास सामान कितने का आया, 10 रुपए का आया। अब और क्या किया उसने, और क्या किया, इसके अलावा हर 20 किलोग्राम की खरीद पर उसे 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया गया। मतलब एक स्कीम चल रही थी, स्कीम भी चल रही थी। क्या स्कीम चल रही थी कि अगर आप 20 किलोग्राम खरीदोगे तो आप 21 किलोग्राम लेके जाओगे, 1 किलोग्राम मुफ्त में लेके आओ जाओगे। अगर आप 20 किलोग्राम खरीदोगे तो कितना लेके जाओगे, 21 किलोग्राम लेके जाओगे। यानी उसके पास से पैसा कितने का गया, पैसा तो 20 किलोग्राम का गया, लेकिन उसके पास आया कितना, आया कितना उसके पास आया 21 का पैसा। ठीक है, ठीक है। यदि वह अंकित मूल्य पर चावल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बस इन दोनों का गुणा करो, 3 तिरका 9, 30 आते 21, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी 6 से 7। 6 से 7 बराबर कितना होता है हमारा, 16 सही 2/3%। अगर आपको ये वाला मेथड मैंने आपको समझाने के लिए इतना लेंदी किया, अगर आपको आता होता तो आप क्या लिखते, अगर 10% की छूट पर खरीद के आए तो आपको क्या लिखना था, यहाँ लिखते आप, यहाँ पे लिखते 9, यहाँ पे लिखते 10। ठीक है, अगर आपको ये आता होता तो यहाँ पे कितना लिखते 20, यहाँ पे लिखते 21। ये है तुम्हारा 1 और ये आया हमारा 2, यानी ये आया 3 तिरका 9 और ये आया 30 आते 21, यानी ये कितना आ गया 6 से 7। 6 से 7 बराबर क्या होता है हमारा, 16 सही 2/3%। ये आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रेशियो का है, कर लेना। ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। हाँ, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म होती है, अगली क्लास में मिलते हैं।